अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। तहकीक और मौदू के हवाले से जो अ, वसाइल हैं और सोर्सेज हैं मवाद जमा करने के, उस हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही है। और गुज़श्ता कल हमने इसका जो पहला मतलब है, यानी पहली किस्म है, उस पर हमने बात की थी। और उसके अंदर हमने ऑनलाइन जो मवाद के मुख्तलिफ वसाइल और सोर्सेज हैं उन पर हमने बात की थी। और उसके अंदर इशारिये और उसके अलावा वेबसाइट्स वगैरह और कुछ जो है वो मकतबात, उस पर हमने बात की थी। दूसरा मतलब आज हमारे पास है, जिसका उन्वान है मतबूआ और ऑनलाइन कुतुब, मुजल्लात और रसाइल। ये आप समझ लें कि गुज़श्ता जो मौजू है उसी का एक जुज़ है कि जो मतबू यानी प्रिंट शुदा किताबें हैं वो किताबी शक्ल में मिलती हूँ या फिर वो ऑनलाइन आपको पीडीएफ की सूरत में मिलती हूँ। और इसी तरह मुजल्लात और रसाइल जो हैं इल्मी, उनसे भी आप जो है वो मौजू और मौजू के हवाले से जो मवाद है वो आप तलाश कर सकते हैं। इस ज़मन में इन्होंने तकरीबन 5 चीज़ें जिक्र की हैं। 5 या 6 के करीब इन्होंने चीज़ें जिक्र की हैं, बल्कि 6 चीज़ें जिक्र की हैं, जिनमें सबसे पहले आपके सामने मौजूद है पहला उन्वान कि उर्दू और फारसी कुतुब की लाइब्रेरियाँ। उर्दू और फारसी कुतुब की लाइब्रेरियाँ, इसके अंदर वो ये बताना चाह रहे हैं कि आप इन लाइब्रेरीज के अंदर जाकर जो है वो इनसे इस्तेफादा कर सकते हैं मौजू की तैयारी में भी। और इसी तरह जो है वो मवाद के जमा करने में भी आप इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये लाइब्रेरीज ऐसी हैं कि जो आप फिजिकली भी वहाँ जा सकते हैं और ऑनलाइन भी पूरी की पूरी लाइब्रेरीज आपको जो है वो मिल जाती हैं। जैसे मैंने आपके सामने कल जो है वो आपको लिंक भेजा मैंने, उसके अंदर मकतबा वक्फिया की मैंने मिसाल दी। मकतबा वक्फिया के अलावा और कई ऐसे मकतबात हैं जहां आपको तमाम मौदूआत पर अलग अलग जो है वो किताबें मिल जाती हैं। बल्कि एक और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इन मकतबात के अलावा जो मकतबा वक्फिया है और इसके अलावा मकतबा नूर है, या इसके अलावा और कई मकतबात, इसके अलावा कुछ ऐसे मकतबात हैं जिन्होंने मखसूस उलमा की किताबें, मखसूस फ़न की किताबें जो हैं वो मुहैया करने के लिए अपनी अपनी वेबसाइट्स वगैरह बनाई हैं। मसलन ये है कि अगर आप फ़लसफ़े पे किताबें चाहते हैं, उसके अंदर इब्ने अरबी का फ़लसफ़ा है, या मतलब उसकी किताबें हैं फ़लसफ़े पर मबनी, या दीगर लोगों की, उसमें आपको सिर्फ उनकी किताबें मिलेंगी। इस तरह अगर शुआरा की किताबें आप चाहते हैं, जो शेर अरबी है, अरबी अशार हैं या अरबी अदब है, उस हवाले से आपको अलग वेबसाइट्स मिल जाएंगी। और इसी तरह हमारे उर्दू के अंदर भी इस तरह की वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसके अंदर आपको तफसीर, उलूम कुरान, हदीस, उलूम हदीस, सीरत, तसव्वुफ, फिक्र और इसी तरह इस्लाम, ईसाइयत, खत्म नबूवत, मंतिक, मुनाजरा वगैरह के उलूम व फ़नून के हवाले से आप किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। जिनमें हमारी जो ऑनलाइन मुहद्दिस फोरम हमारा है, वहाँ वेबसाइट जो है वहाँ से भी आप हज़ारों किताबें मौजूद हैं, वहाँ से डाउनलोड की जा सकती हैं। और आप लोग करते भी हैं और कई लोग करते हैं। तो इसके अलावा और भी कई वेबसाइट्स ऐसी मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ की हैं या मुख्तलिफ प्राइवेट इदारे हैं, कुछ सरकारी इदारे हैं, वो पीडीएफ किताबें जो हैं वो मुहैया करते हैं। ये थोड़ा बस एक मसला है हमारे यहाँ कि उर्दू के अंदर जो है वो पीडीएफ किताबें उस कदर मुयसर नहीं है जिस कदर अरबी में मुयसर हैं। उर्दू में उमूमन ये होता है कि मुसन्निफीन जो हैं वो किताबें लिखने के बाद साफ ज़ाहिर है कि उनका जो मकबे वाले होते हैं उनके साथ एक ख़ास किस्म का जो है वो एक मुआहदा होता है, जिसको आप हमने पढ़ा था कि ये आप समझ लें कि अदबी हुकूक हैं, अदब के हवाले से हुकूक हैं मुसन्निफ के। तो इस हवाले से उसको डर होता है कि अगर ये पीडीएफ किताब आ जाएगी तो शायद लोग खरीदेंगे नहीं। बहरहाल ये एक अपना अपना नुक्ता नज़र है, जबकि अरब के यहाँ ऐसा नहीं है। अरब के यहाँ जो ही किताब प्रिंट होती है उसके साथ ही उसकी पीडीएफ भी जो है वो दे दी जाती है। बल्कि वहाँ मुसन्निफीन जो है ये शर्त लगाते हैं कि मैं किताब इस शर्त पे तबाह करवाऊंगा कि इसको आप जो है वो हाफ कीमत पे देंगे, या मतलब डिस्काउंट करके देंगे। बाकायदा वो कीमत भी मुसन्निफ तय करता है। हमारे यहाँ मकतबात वाले अपनी मर्जी से जो है वो कीमतें तय करते हैं। तो आपने देखा होगा अरबी किताबों के पीछे अक्सर लिखा होता है
मुनखफिज़ुस सैर या मुखफ़िज़ुस सैर, इस तरह के अल्फाज लिखे होते हैं कि कम कीमत वाली ये किताबें हैं। उसमें क्या होता है कि मुसन्निफ तो कुछ लेता ही नहीं, बल्कि कुछ असाबे खैर जो है वो तामुन करके उस किताब के अंदर वो अपने खर्चे पर तबाह करवाते हैं। तो कुछ किताबें बिल्कुल फ्री मिलती हैं और कुछ किताबें डिस्काउंट के साथ मिलती हैं। बल्कि मैं आपको बताऊं कि बड़ी हैरानगी होती है कि बाज़ किताबें इतनी उनके अंदर डिस्काउंट होती है कि अच्छा तबा, अच्छा वर्क, अच्छा प्रिंट, अच्छा कलर, डिजाइनिंग, सब कुछ बेहतरीन, इतनी मोटी मोटी किताबें आपको 20 रियाल की, 15 रियाल की, 30 रियाल की मिल जाएंगी। और उसी तरह की बड़ी बड़ी किताबें आपको सेम उसी तबात में आपको 300-300 रियाल, 400-400 रियाल तक मिलेंगी। बहरहाल ये फर्क होता है, उस पर कोई अगर खर्च करता है या मुसन्निफ उसके साथ कोई शर्त लगा देता है तो इस हिसाब से ये जो है। बहरहाल इशारा यहाँ ये करना चाह रहे हैं कि उर्दू और फारसी जुबान के अंदर जो मतलब कुतुब हैं उनकी लाइब्रेरीज आपको वहाँ मिल जाएंगी। इन्होंने यहाँ चंद एक की तरफ इशारा किया है उन लाइब्रेरीज की तरफ, जैसा कि तहकीकात इस्लामी की डॉक्टर हमीदुल्ला लाइब्रेरी फैसल मस्जिद के करीब है, अन्नदवा लाइब्रेरी इस्लामाबाद में है, और चंद एक लाइब्रेरीज का इन्होंने यहाँ जिक्र किया है जिनसे आप जो है वो ऑनलाइन भी और वहाँ जाकर भी आप जो है वो किताबें जो है वो वहाँ से ले सकते हैं। अरबी ज़ुबान की लाइब्रेरीज, जहाँ से अरबी ज़ुबान की किताबें जो हैं वो आपको मुहैया हो सकती हैं और वहाँ मुयसर होती हैं, वहाँ से आप जो है वो ले सकते हैं। तो अरबी ज़ुबान की जो लाइब्रेरीज हैं इसमें सरे फहरिस्त जो है वो मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी है, मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी है, मस्जिद नबवी के साथ जामिया इस्लामिया की लाइब्रेरी है। अगर हम अरब की बात करें, पाकिस्तान के अंदर भी चंद एक का इन्होंने इशारा किया है। तो अरब के अंदर अगर हम ऑनलाइन मतलब किताबें लेना चाहते हैं तो उसके अंदर आप मस्जिद नबवी के अंदर बाकायदा जो है वो उन्होंने फहरिस्त दी हुई है, आप ऑनलाइन सर्च करें, किताब अगर उनके पास पीडीएफ होगी तो आपको वो दे देंगे। जामिया इस्लामिया के अंदर भी ये सिस्टम मौजूद है, वहाँ आप उनका एक वेबसाइट है उस पर आप जाएं, मुसन्निफ का नाम लिखें या किताब का नाम लिखें, तो आपके सामने वो सारी किताबें आ जाएंगी। जो किताब उनमें से आपको चाहिए, दो दो तरीके होते हैं, वो आपको सेंड भी कर सकते हैं और आप वहाँ अगर हैं तो आप उनको यूएसबी वगैरह या हार्ड हार्ड वगैरह दे दें। बल्कि हमारे कई स्टूडेंट साथी जो हैं उन्होंने वहाँ मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी की सारी किताबें या उसमें से जो जो किताबें वो चाहते थे उनको हार्ड दे के आ जाते हैं, हार्ड डिस्क या सीडी दे के आ जाते हैं, सीडी के अंदर भी कराई जा सकती है। आप उनको दे दें, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वो आपको टाइम दे देंगे, आपको करके कॉपी जो है वो दे देंगे फ्री में, बगैर किसी कीमत के। जो जो किताबें आपको चाहिए आप उनको फरिश्त दे दें लिख कर, वो किताबें आपको वो जो है वो पीडीएफ किताबें उस सीडी के अंदर या यूएसबी के अंदर या हार्ड हार्ड के अंदर, आप जिसके अंदर भी कराना चाहते हैं वो आपको वो कॉपी करके दे देंगे। इस तरह जामिया इस्लामिया के अंदर भी ये सिस्टम मौजूद है कि वहाँ से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा वेबसाइट्स जैसे चंद एक की तरफ मैंने इशारा किया और उसके लिंक भी मैंने आपको सेंड किए थे, वहां से भी आप जो है वो कर सकते हैं। तहकीककार अपने मुंतखब मौजू पर साबका काम का तारफ करवाने के लिए कुछ कदीम और कुछ मुआसिर कुतुब देखे, मकालात, जामियात के तहकीकी थीसिस और हुकूमती सतह पर होने वाले जो मुकालमा बैन अल मज़ाहिब के प्रोग्राम, टीवी चैनल्स वगैरह है, इसकी तरफ इरशा है। दीनी सहाफ़त के रसायल और जराइद जिसके अंदर मतलब मुख्तलिफ मौज़ूआत और मज़ामीन पर जो है वो लिखा जाता है, उनका मुताला किया जाए, उनके अंदर से भी आपको मौजू भी मिल सकता है और मौजू का मुआद भी आपको मिल सकता है। यहाँ चंद एक रसाइल की तरफ इन्होंने इशारा किया है, जैसे पेशावर, बशार कराची, सईद मुल्तान, फिक इस्लामी, मारिफ रवा, मताए कारवां, मतलब ये जरायद ऐसे हैं कि ये बाकायदा मतलब आपको वहाँ मिल सकते हैं। ये रसायल जिनकी तरफ इन्होंने इशारा किया है ये साफ्ती रिसाले हैं, इनके अंदर आपको मतलब ऐसे मजामीन मिलेंगे कि जो सिर्फ मतलब इस्लामी नहीं होंगे, उसके अंदर सहाफत से मुतालिक और ये चीज़ें भी आपको इसके अंदर मुयस्सर होंगी। और इसके बाद मुजल्लात और जराइद के खास नंबर, ये बड़ा अहम चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है कि आप जानते हैं कि जितने भी मुजल्लात हमारे पाकिस्तान के अंदर हों या पूरी दुनिया में एक निज़ाम है कि उन मुजल्लात और जराइद के अंदर एक खास शुमारे निकलते हैं जिसको खास शुमारा कहते हैं या खास नंबर शुमार भी होता है। मतलब ये है कि वो कहते हैं कि जी हमारा जो आइंदा शुमारा आएगा ये सिर्फ तस्वीर के मसले पर होगा, तस्वीर के मौजू पर होगा मसलन। तो तस्वीर के अंदर फिर वो क्या होता है कि मुख्तलिफ उलमा की तहरीरें उसके अंदर सिर्फ तस्वीर के हवाले से जो है वो दी जाती हैं।
और मुहद्दिस जो हमारा रिसाला है जामिया लाहौर इस्लामिया के तहत जो निकलता है रिसाला, उसके अंदर भी बकायदा तस्वीर नंबर भी आया है। और जो रुश्त है उसके अंदर किरात नंबर 3 तकरीबन या 4 ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ किरात पर है, किरात पर हैं, यानी सिर्फ इस मौजू पर। और इसी तरह और भी मुहद्दिस के अंदर कुछ ऐसे शुमारे हैं जो सिर्फ खास किसी जो है वो मौजू पर निकाले गए। तो इस तरह के रसाइल के अंदर आप अपने मौजू के हवाले से या मौजू तलाश करने के हवाले से आप अगर इनकी तरफ रुजू करते हैं तो आपको इसके अंदर खास नंबर जो है वो मिल सकते हैं। इन्होंने यहाँ चंद एक की तरफ इशारा किया है जो यहाँ जिनकी फहरिस्त मौजूद है। इदारा तहकीकात इस्लामी और दावा अकेडमी फैसल मस्जिद के ये नज़्म में वाक़ है। उन्होंने कुरान, हदीस, सीरत और डॉक्टर हमीदुल्लाह मरहूम और सैयद मौदूदी, इकबाल नंबर, यानी इनके उन्होंने खास शुमारे निकाले हैं। सैयद मौदूदी के हवाले से इकबाल नंबर और वगैरह वगैरह चंद एक की तरफ इन्होंने इशारा किया है। उसके बाद जो है वो ये तहकीक व तफसीर वेलफेयर जो है वो इनके हवाले से इन्होंने मुजल्ला तफसीर खसूसी नंबर इसके हवाले से निकाला है। उसके अंदर आपको तफसीर के हवाले से इल्मी मवाद मिल जाएगा काफ़ी सारा। तो ये मकसूद होता है कि किसी खास मौजू पर वो नंबर शुमार जो है वो शुमारे निकाले जाते हैं, और वो एक हों, दो हों, तीन हों, उसके अंदर सिर्फ उस मौजू के हवाले से। उमूमन ये क्या होता है कि जो मुजल्लात और जराइद होते हैं उनके अंदर मौजू मुख्तलिफ होते हैं। जो नंबर खास नंबर यानी खास शुमारे नहीं होते उनके अंदर मौजूआत आप जानते हैं कि एक से जायद होते हैं। लेकिन जो खास शुमारे होते हैं उनके अंदर एक ही मौजू के हवाले से मुख्तलिफ उलमा की तहरीरें जो हैं वो लिखी जाती हैं। उसका फायदा ये होता है कि उस मौजू के तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू होती है, उस मौजू के तमाम पहलुओं पर जो है वो गुफ्तगू होती है। इन्होंने यहाँ जो है वो उन सब के यहाँ नाम लिखे हैं जिन्होंने खास शुमारे निकाले हैं। ये आखिर में आप देख रहे हैं हमारा जो मतलब हमारे जो इदारे के तहत ये चलता है, माहनामा रुश्द है और माहनामा मुहद्दिस है। तो रुश्द के अंदर 3 जिल्दों में किरात नंबर बल्कि उससे ज्यादा अब आ चुके हैं। और मुहद्दिस के अंदर भी उन्होंने जो है वो कई एक शुमारे निकाले हैं, तस्वीर नंबर है, उसके अलावा कई और बैंकों के हवाले से है, कई और हदूद के हवाले से है मुख्तलिफ। और ये बहुत मुफीद चीज़ें होती हैं, इसके अंदर आपको इल्मी मवाद मिल जाता है। इस तरह जो हफ्त रोज़ा एहतिसाम है उसके अंदर भी और कई यहाँ मुजल्लात का जिक्र मौजूद है जिनके खास शुमारे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको इसके अंदर भी इल्मी मवाद मिल सकता है और मौजू भी आपको मिल सकता है। उलूम इस्लामिया और अरबिया पर तहकीक के मारूफ मुजल्लात, इन्होंने यहाँ चंद एक की तरफ जो है वो इशारा किया है उन मुजल्लात की तरफ के जिनके अंदर जो है वो उलूम इस्लामिया और अरबिया में बाकायदा जो है वो तहकीकात पेश की जाती हैं, उनका ताल्लुक इसके साथ होता है। छठी और आखिरी चीज इस मौजू के हवाले से जो है वो है आलम अरब की जामियात के मुजल्लात और जरायद। ये बड़ा दिलचस्प मौजू है, इस पे हम इंशाल्लाह नमाज के बाद बात करते हैं। और चंद एक अकीदे के अंदर, फिका के अंदर चंद एक और वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा जिस वेबसाइट से फ़ायदा उठा सकते हैं आप मौजूआत देखने के हवाले से। तो हम जिस मौजू पे पहुंचे हैं उसका ताल्लुक है आलम अरब की जामियात के मुजल्लात और जरायद। हम पाकिस्तान में जो उर्दू में काम हुआ है शोबा इस्लामियात में उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले आलम अरब की जो यानी खुसूसन सऊदी अरब की हम अगर बात करें तो उसमें जो जामियात हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ जो मुख्तलिफ़ किस्म के मुजल्लात और जरायद हैं और इस तरह वहाँ जो तहकीकी काम हुआ है उस हवाले से आप इसको ये कह सकते हैं मुजल्लात और जरायद के हवाले से। मतलब इसके लिए जामिया इस्लामिया का एक मुजल्ला है, जामिया इस्लामिया मुजल्ला जामिया इस्लामिया। और इसी तरह एक अल बयान है, मुजल्ला अल बयान है। और ये जो अल बयान है ये मतलब बाज इस पे उलमा ने कलाम की है, यानी फिक्र के एतबार से वो कहते हैं कि जी ये थोड़ा मतलब इनकी फिक्र के अंदर थोड़ा तशद्दुद पाया जाता है। मतलब आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि थोड़ा वो इखवानियत की तरफ माइल हैं या खारजियत की तरफ माइल हैं, बाज़ उलमा का ये कहना है। बहरहाल हमने तो उससे मुफीद मवाद लेना है अगर मिलता है। इस तरह एक अल फुरकान रिसाला है जो गालबन कुवैत से जो है वो शाया होता है और वो मुख्तलिफ जामियात में, अब मुझे नहीं इसका इल्म कि वो अब भी आता है, पहले वो मुख्तलिफ जामियात में फ्री भेजा जाता था कुवैत से गालबन वो जो है वो नशर होता है। उसके अंदर बड़े दिलचस्प मौजूआत और बड़ी दिलचस्प चीज़ें और मवाद इल्मी जो है वो मिल जाता है, मुख्तसर मगर जामे और माने मिल जाता है।
तो जामिया इस्लामिया का मुजल्ला जो है वो वहाँ वेबसाइट पे मिल जाता है, उस पर बड़ी बड़ी बेहतरीन जो है वो तहकीकात और ये चीज़ें जो है वो तहरीरें आती हैं। तो इस हवाले से इनकी वेबसाइट्स वगैरह जो हैं वहाँ आप विजिट कर सकते हैं। और इसी तरह जो यानी इस्लामिक रिसर्च इंडेक्सिंग का मतलब यानी मजामीन की फहरिस्त जो है उसको कहते हैं। यानी फहरिस्त जो अबजदी हरूफ ताजी के एतबार से अलिफ बा जीम दाल वगैरह के हिसाब से जो फहरिस्त बनाई होती है उसको आप जो है वो इंडेक्सिंग भी कह सकते हैं, इंडेक्स। और उससे इंडेक्सिंग यानी जो मजामीन की फहरिस्त होती है, ये तकरीबन फहरिस्त के माने में जो यानी इस्लामी रिसर्च हुई है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, उसकी जो फहरिस्त मजामीन की है वो इसके अंदर है। जो मुख्तलिफ जामियात की जो मतलब मुजल्लात में काम हुआ है या कहीं भी तहकीकी काम हुआ है, इस हवाले से यहाँ इन्होंने उसको जिक्र किया है। मुजल्ले का नाम और अबहास और अफकार, मतलब ये उन्होंने उनके नाम दिए हुए हैं, और इदारा किसने ये शाया किए हैं ये उनके उर्दू में है। तो बहरहाल हम चूंकि आलम अरब की बात कर रहे हैं तो उसमें जो मकाला जात और जो यानी बहूस हैं, बहूस आप कह सकते हैं, बहूस मुस्लिम रसाइल और जराइद में होती हैं। बसा औकात कोई जाती अपनी बात को नशर करवा देता है, बसा औकात वो जो है वो किसी मुजल्ले के अंदर, क्योंकि वहाँ जो तरक्की का मेयार है यानी जो असातिज़ा हैं उनकी जो तरक्की होती है, ग्रेड ग्रेड उनके बढ़ते हैं, तो वो उनको कहते हैं बहूस तरक्या। बहूस तरक्या यानी तरक्की की जो बहूस लिखी जाती है उसकी कुछ शुरूत होती हैं। फलां मुजल्ले के अंदर शाया होनी चाहिए और उसके इतने सफ़हात होने चाहिए, उसके अंदर ये चीज़ें, फिर वो अगर उनकी जो एक मखसूस तादाद है उसके मुताबिक जब वो बात लिखता है तो उसकी फिर तरक्की होती है, उसका ग्रेड जो है वो बढ़ता है। बहरहाल तो मैं जो आपके साथ चीज़ें इस हवाले से शेयर करना चाह रहा हूँ, एक तो वेबसाइट है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वहाँ ये बहुत मुफीद वेबसाइट है। मसलन वेबसाइट ये देखिए ज़रा, चलिए ये है, अब ये वेबसाइट है, इसके अंदर इसको कहते हैं दलील और रसाइल अल इल्मिया। दलील और रसाइल का मतलब ये है कि जो भी इल्मी काम हुआ है एमफिल में या पीएचडी में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, उसके मजामीन जो हैं मौजूआत उसकी फहरिस्त, ये आप देख रहे हैं नीचे, ये जामियात के नाम है। जामियत मलिक सऊद, आप यहाँ क्लिक करें, आपको जितने भी रसाइल उस जामिया में लिखे गए उसकी फहरिस्त, किसने लिखा है, उसका उन्वान क्या है, और ये एमफिल का है या पीएचडी का है। जामिया तबूक के अंदर आप यहाँ क्लिक करें, तहमील यानी आप डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें, पूरी दलील आपको वो मज़ामीन की फहरिस्त, मुसन्निफीन जो उनके मतलब बाहिसीन और मुहक्किकीन हैं उनके नाम के साथ, ये जामियात के नाम हैं। जामिया इस्लामिया है, आप यहाँ क्लिक करें, जामिया इस्लामिया में जो तहकीकात हुई हैं उसकी दलील यानी उसकी फहरिस्त मज़ामीन की और मुसन्निफीन मुहक्किकीन के नाम जो हैं उसके अंदर आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह ये इजाफा करते रहते हैं, मतलब इसके अंदर जो जदीद रसाइल उनका मुनाक़शा वगैरह होता है उनको भी, यहाँ जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ उन सब के वहाँ मज़ामीन की फहरिस्त जो है वो मौजूद है। हम इसकी एक मिसाल लेते हैं, मैंने आपको कहा था कि जो काम हुआ है पहले उसको पढ़ने से बड़ा फायदा होता है। मसलन हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले जामे इमाम जो है वहाँ जो काम हुआ है इल्म फिक में, फिक के जो एमफिल या पीएचडी में काम हुआ है उसकी हम जरा देखते हैं एक मिसाल, शायद यही है जी। शेयर स्क्रीन शेयर कर दो। जी जज़ाकल्लाह। अब आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है ना, इसको जरा हम इस साइड पे करते जी हैं। उस्ताद। ये देखिए जरा, इसमें ये अनामीन है, मौजूआत हैं, और ये बाहिस का नाम है मुहक्किक का, और ये मरहला कौन सा है, पीएचडी है या एमफिल है, माजिस्टर। एमफिल को माजिस्टर वहाँ बोला जाता है और दक्तूरा का मतलब पीएचडी। और ये किस्म मतलब जो डिपार्टमेंट है फिक है या जो भी है, और ये कब ये मौजू पास हुआ और कब इसका मुनाकशा हुआ, ये सब कुछ तफसील मौजूद है। यानी इसने मौजू ये कब पेश किया और ये पास कब हुआ मौजू, इसका जो लजना है वहाँ यानी जो कमेटी है उसने कब पास किया, और इसका मुनाकशा कब हुआ, ये तारीख सारी मौजूद है। हम चलते हैं मसलन इब्राउ ज़िम्मा फी हुकूक़िल इबाद, हुकूक़ुल इबाद में बरी ज़िम्मा होने के हवाले से जो मसाइल और अहकाम हैं, ये पीएचडी का रिसाला है फिक में, फिकी मसाइल यहाँ उन्होंने जिक्र किए हैं। इसी तरह उन्होंने कहा
अल इत्तिजारु बिल इलामी फिल फिक्र इस्लामी, यानी मतलब के एलाम का मतलब है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जरिए जो है वो तजारत करना कैसा है फिक्र इस्लामी के अंदर, इसका हुक्म क्या है। इसी तरह इंसानी बदन की तजारत, इसके फिकी मसाइल। इसी तरह ऐसे अमवाल के जिनके अंदर इंसान को इजाजत है, अलमादून फीहा, यानी जिसके अंदर इंसान तसर्रुफ कर सकता है, उनको जाया करना, तलफ करना, इसका क्या हुक्म है। ये सारे फिकी मसाइल हैं। इसी तरह मसलन आसारुल खौफी फिल अहकामिल फिकहिया, फिकी जो खौफ के हवाले से, जो खौफ के असरात हैं उसके हवाले से जो फिकी अहकाम हैं, उस पर ये मकाला है। इसी तरह यहाँ मसलन असरुल इस्तिताअती फिल अहकाम शरइया, शरई अहकाम में जो इंसान की इस्तिताअत होती है उसका क्या असर है। अब आप जानते हैं कि ये एक बड़ा दिलचस्प मौजू है कि इंसान की इस्तिताअत मसलन रोजे के अंदर, नमाज के अंदर, इसी तरह दीगर जो हज है, दीगर मामलात है, इस पे बहुत ज्यादा मसाइल बन सकते हैं। यानी थोड़ा इन चीजों को अगर इंसान सोचता है ना, तो इसके मद्दे मुकाबिल को और मौजू भी इंसान के जहन के अंदर आ सकता है। असर व इख्तिलाफ दीनी फी अक़्द ज़वाजी व तवाबी, बड़ा दिलचस्प मौजू है कि इस दीन का जो इख्तिलाफ है, यानी एक का मजहब और है, दूसरे का मजहब और है। अगर ये अक़्द निकाह के अंदर ये शर्त लगाई जाए कि दीन जो है वो एक होना चाहिए, तो इस शर्त से यानी क्या असरात मुरतब होते हैं लगाने से, और इसके ताबे जो अहकाम हैं वो क्या है। यानी ये एक मौजू है कि निकाह के अंदर दीन की जो इख्तिलाफ है इसका असर क्या है। अगर कोई एक दीन वाला दूसरे दीन वाली औरत से निकाह कर लेता है, मसलन कोई मुसलमान यहूदिया से कर लेता है या ईसाई से, औरत से, तो इस पे निकाह पे क्या असरात पड़ते हैं, या उमूमन फिकी असरात क्या है। बहुत ज्यादा इस पे असरात मुरतब होते हैं, बच्चों की तरबियत के हवाले से, इबादत के हवाले से, आदमी की ज़ाती जो उसकी लाइफ है उसके हवाले से, कई और चीजें होती हैं। बहरहाल ये एक उन्होंने यहाँ यानी मौजूआत जिक्र किए हैं। तो इनमें से आदमी जब इनको फरिश्त को पढ़ता है तो इसके मद्दे मुकाबिल को मौजू ज़हन में आ जाता है। अब हम देखते हैं एक और फरिश्त अकीदे के हवाले से, मसलन अकीदे के मौजूआत में से एक फरिश्त हम देखते हैं। फिर उर्दू की भी एक फरिश्त जो है वो देखेंगे। तो यहाँ इन्होंने मुफक्किरीन इस्लामी जो हैं उनके हवाले से पहली ये इत्तिजाहात का मतलब, उनके जो मुख्तलिफ किस्म के जो तैयारात हैं या उनके मुख्तलिफ जो अफकार हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अकली इत्तिजाहात कौन कौन सी हैं मुफक्किरीन के यहाँ, और इस हवाले से अल आसारुल वारिदा अन सलफ, मैं आसान मौजू आपको बताता हूँ। मसलन अल आसारुल वारिदा अन सलफ फिल ईमान बिल मलाइका वल कुतुब व रुसुल, तफसीर तबरी से। अब देखें, तफसीर तबरी से सलफ सालिहीन के उन अकवाल को नकल करना है जिनका ताल्लुक ईमान बिल मलाइका के साथ है, या ईमान बिल कुतुब, या ईमान बिल रसुल के साथ। तीन चीजें ले ली। मसलन अब ये मौजू आपने पढ़ा, आपने कहा जी इसके अंदर जो बाहिस है, मुहक्किक है, उसने मौजू ये इख्तियार किया है कि सलफ सालिहीन के ईमान बिल मलाइका, ईमान बिल कुतुब और ईमान बिल रसुल के हवाले से जो अकवाल हैं तफसीर तबरी में जो वारिद हुए हैं, वो उसने जमा तरतीब का मतलब ही कि उनको जमा करके उनकी गांठ छांट करके उन पे हुक्म लगाना, तहकीक वगैरह करना, ये एक मौजू है। ठीक है। अब इसके बाद मुत्तसिल एक दूसरे बंदे ने मौजू क्या इख्तियार किया, देखें आप, यकीनन उसने इसी से फायदा उठाया होगा। उसने क्या कहा, उसने कहा अल आसारुल वारिदा अन सलफ फिल ईमान बिल यौमिल आखिर मिन तफसीर तबरी, मिन तफसीर तबरी, यानी ईमान बिल यौमिल आखिर के हवाले से जो सलफ सालिहीन के अकवाल वारिद हुए हैं तफसीर तबरी में, उनको जमा करेगा। अब आप देख लें कि यकीनन इन दोनों में से किसी एक ने दूसरे से फायदा उठाया होगा, और इस मौजू को देखकर उस्ताद ने कह दिया होगा या उसने खुद ये इख्तियार कर लिया होगा। अच्छा, यहाँ अगला देखें, ये सारे तबरी के हवाले से। अल आसारुल वारिदा अन सलफ फिन नसारा फी तफसीर तबरी, सलफ सालिहीन के वो अकवाल जो नसारा के बारे में वारिद हुए हैं तफसीर तबरी में, वो जमा किए इस बंदे ने। ठीक है, ये बाहिस है। इसी तरह तफसीर तबरी के हवाले से एक और थीसिस है, आप देखें कितने इस पे, सिर्फ तफसीर तबरी पे। अल आसारुल वारिदा अन सलफ फिन निफाक वल मुनाफिकीन, निफाक और मुनाफिकीन के बारे में जो सलफ सालिहीन से आसार और अकवाल वारिद हुए हैं तफसीर तबरी में, उनको जमा करना। ठीक है। उसके बाद तफसीर तबरी के हवाले से अगली बात ये है, अगला थीसिस या मकाला ये है, अल आसारुल वारिदा अन सलफ फिल यहूद, यहूद के बारे में तफसीर तबरी में वारिद होने वाले। अच्छा,
दूसरे बंदे ने फायदा उठाया, उसने क्या कहा, उसने कहा लसारुल वारिदा नि सलफ तौहीद रुबूबिय्या वल अस्मा व सिफात, सलफ सालिहीन से जो तौहीद रुबूबियत अस्मा व सिफात के हवाले से अक़वाल वारिद हुए हैं तफसीर तबरी में, वो नकल कर दिए। यानी ये तफसीर तबरी का ही सिलसिला चल रहा है, आप देखते जाए आगे। अच्छा, अगला बंदा उसने क्या किया, उसने मुसन्नफ इब्न अबी शैबा को पकड़ लिया कि वो अहादीस और आतार जो ईमान बिल रसुल और ईमान बिल यौमिल आखिर और कज़ा व कदर के बारे में मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में वारिद हुए हैं। अब ये सिलसिला मुसन्नफ इब्न अबी शैबा का शुरू हो गया उसी तरह यानी आप देखें कि कैसे इंसान के ज़हन में फिक्र आती है। मैं इस वजह से कहता हूँ कि आप जब कोई तहकीक करना चाहते हैं तो आप ये जो फरिश्त होती है ना मौज़ूआत की, इनको पढ़ें, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपको, इससे आपके ज़हन में बड़े मौज़ूआत आएंगे। तो ये चीजें जब इंसान देखता है ना तो कहता है अच्छा ये रह गया पहलू, मैं इसको ले लेता हूँ मसलन। अब देखिए मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर भी उसी तरतीब से जैसे तफसीर, अब इन्होंने तफसीर तबरी को देखा होगा, पिछले जो थीसिस लिखे गए मकाला जात, इन्होंने कहा कि चलें अगर ये लिखे गए तो हम इस तरह इसको मुसन्नफ इब्न शैबा को ले लेते हैं। अच्छा, अब आप अगर मसलन कोई हम में से लिखना चाहता है तो हम देखेंगे अच्छा मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर जो है मसलन ये तो मुसन्नफ इब्न शैबा है, दीगर मुसन्नफात में से आप दो ले लें। अगर आपको लगता है कि एक मुसन्नफ के अंदर ये मौजू आपका पूरा नहीं होगा तो आप दो मुसन्नफात ले लें, ठीक है। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा छोड़ के आप मुसन्नफात और भी हैं, मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ है, इसके अलावा मुसन्नफ और भी मुसन्नफात है, आप उनको ले लें मसलन। तो इस तरह करके जो है ये मौजूआत जो इंसान के ज़हन के अंदर आते हैं। ये देखिए जरा, अल अल्फाज वल मुस्तलहात अल मुतल्लिका बिन नबुव्वत, नबूवत के हवाले से जो अल्फाज और मुस्तलहात हैं उनका ये मौजू है। अच्छा, अगला, अगली जो औरत है, मतलब ये औरतों के मौजूआत हैं, खवातीन के जिन्होंने लिखे हैं, कहती हैं अल्फाज वल मुस्तलहात अल मुतल्लिका बितौहीदिल अस्मा वल वसिफात। और इस थीसिस से मैंने इस्तेफादा भी किया है, इस मकाले से मैंने अपने मकाले के अंदर मैंने इस्तेफादा भी किया है। ये जो मौजू है ना अल अल्फाज वल मुस्तलहात अल मुतल्लिका बितौहीदिल अस्मा व सिफात, इस हवाले इसमें मैंने काफी, इससे मैंने इस्तेफादा किया और इसका मैंने हवाला भी दिया है अपने थीसिस के अंदर। ये अस्मा बिनते अब्दुल अजीज सलमान है, उसका ये मकाला है। तो इससे मैंने इस्तेफादा किया है इससे, क्योंकि मेरे मौजू से मुतालिक कुछ चीजें इसके अंदर मौजूद थी। तो बहरहाल ये बतौर एक मिसाल के मैंने आपके सामने ये दो फरिश्ते रखी हैं जो मकाला जात लिखे गए हैं पीएचडी में या एमफिल में, एक अकीदे के अंदर और फिका के अंदर, तो इससे फायदा होता है। अब हम चलते हैं उर्दू के, हम कुछ जो है वो चीजें इस हवाले से देखते हैं। उर्दू में किताब है पूरी, इस पर मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ये किताब है तहकीकात इस्लामियात, तहकीकात इस्लामियात, पीएचडी एमफिल एमए फरिश्त उर्दू मकाला जात। ये उर्दू जो मकालात यानी मकाला जात लिखे गए ये उनकी फरिश्त है। ये डॉक्टर सईदुर रहमान बिन नूर हबीब है, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा मर्दान से उन्होंने ये किताब लिखी है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको ये जो मकाला जात लिखे गए ये देखिए फरिश्त, ये फरिश्त है। अगर आप इनकी डिटेल में जाएंगे, मसलन हम आगे जाते हैं, रूफे ताजी के एतबार से इन्होंने तरतीब दी है, वाद के साथ, शीन के साथ, आप जो मौजू ज़हन में आ रहा है आप रूफे ताजी के एतबार से भी इसको यहाँ से सर्च कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, ये 50 नंबर है। हम थोड़ा शुरू से इसको स्टार्ट करते हैं ताकि ये रूफे ताजी के एतबार से सारे इस्लामी रियासत के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मकाला निगार का नाम है, निगरान कौन है, किस शोबे में, किस किस जो है वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में ये बात और लिखी गई है। ये साफ ज़ाहिर है कि ये जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, तो हो सकता है ये उसका एमए का हो या मास्टर का हो या बहरहाल। तो ये आप देख रहे हैं, ये इस्लामी के उन्वान से जितने मकाले लिखे गए आपको इस फरिश्त के अंदर मिल जाएंगे, क्योंकि रूफे ताजी के एतबार से है ना, ये और बड़ा फायदा है कि आपको रूफे ताजी के एतबार से इसके अंदर आप जो मौजू आपके जहन में आ रहा है आप देखें उसको। ये अलिफ के साथ है, अगर थोड़ा आप आगे चले जाए ता के साथ है, देखिए, ठीक है। ये देखिए आगे फिर अलिफ के साथ चल रहा है, अभी इमारात नहीं, वो बीच में कोई और था। ये अलिफ मीम पर पहुंच गए आप, अमराज, इमारात, उम्महातुल मोमिनीन वगैरह वगैरह, ये सारे। तो ये किताब मैं इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो इसका फायदा ये है कि आप इससे जो है वो देख कर
कोई मौजू ऐसा जो इनमें से आपको लगता है कि इसके मद्दे मुकाबिल नहीं लिखा गया या इससे मिलता जुलता एक मौजू है, उस पर लिखा जाना चाहिए, तो आप इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो ये होता है जो मतलब थीसिस मकाला जात वगैरह की जो फहरिस्तें होती हैं या जो उन मदामीन की फहरिस्तें होती हैं, उनको देखने से इंसान के मौजू मिल जाता है, और इनको जिस मौजू पे आप लिखना चाहते हैं आप उस इनमें से उस मकाले की तरफ रुजू करें, तो इससे आपको जो फायदा होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने मौजू की तरफ, कुछ चीजें अभी बाकी हैं, इस हवाले से हम उसको इंशाल्लाह करते हैं मुकम्मल। चलिए, तो आलमी अरब की जामियात के मुजल्लात और जरायद, मैंने चंद एक की तरफ इशारा किया। उसमें मुजल्ला जामे इस्लामिया है और इसके अलावा कई और मुजल्लात हैं, और इसी तरह जो इस्लामिक रिसर्च सेंटर हैं उनके अंदर जो मुख्तलिफ काम हुआ है उस पर इन्होंने चीज़ें जिक्र की। अच्छा, यहाँ जो तीसरी मबहस है, मसले की तफहीम और इंतखाब मौजू के अखलाकी फ़िक्री उसूल, ये हम पढ़ चुके हैं। ये हम पढ़ चुके हैं कि मौजू के हवाले से शुरूत क्या है, और इसी तरह जो तहकीक करने वाला मुहक्किक है उसके हवाले से उसके आदाब और शुरूत वगैरह क्या है, ये सारी चीज़ें इन्होंने वही जिक्र की हैं, हम इनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं, और ये तकरीबन चीज़ें कुछ मिलती जुलती उन चीज़ों से हैं। अच्छा, ये मसला हम पढ़ेंगे कि मसले की तफहीम और इंतखाब मौजू के मराहिल क्या है। ये चीज़ें हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा, इसको मैं तो कहते हैं, हल तलब मसले की तफहीम और उसके साथ साथ इंतखाब मौजू के मुतादिद मराहिल हैं, जिन्हें तय करने के बाद तहकीक कार का मौजू यानी मुहक्किक का मौजू जो है शोबे से आखिरकार कबूलियत या मंजूरी का लेटर हासिल कर पाता है। यानी आप जानते हैं कि मौजू पहले सोचना, मौजू उसको सोचने के बाद फिर आप उसको जो है वो उसका खाका तैयार करें, खाका तैयार करने के बाद जो है वो आप उसको पेश करें, पेशी के अंदर भी आगे कई मराहिल होते हैं, उसके बाद जाके इंसान लिखना शुरू करता है। तो उनकी तरफ ये इशारा करेंगे, कहते हैं इनमें से कुछ का जिक्र जो है वो वसाइल मुआद में ज़िम्नन हो चुका है या कुछ मजीद पेश होते हैं। होना तो ये चाहिए कि कोर्स वर्क के पहले सेमेस्टर ही से इस स्कॉलर अपनी दिलचस्पी का मैदान मुंतखब करे और मुनासिब मौजू पर सोचना शुरू कर दे। जैसे उस दिन भी हमने बात की थी कि दौरान तालीम जो है वो असातिज़ा बसा औक़ात जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान भी असातिज़ा मौज़ूआत जिक्र करते हैं। बाद टीचर ऐसे होते हैं कि वो तदरीस के दौरान जब वो पढ़ाते हैं एमफिल और पीएचडी की क्लासेस को, तो चूंकि उनका एक काफी उम्र गुजर चुकी होती है इस काम के अंदर, तो बसा औकात पढ़ाने के दौरान भी मौजूआत जिक्र करते हैं। हमारे मुझे याद है कि जब हम एक साल, आपको पता है उसके अंदर वो तालीम होती है, उसके बाद फिर बाकी 2-3 साल जितने भी होते हैं, हमारे वहाँ 3 साल होते हैं। एक साल पढ़ाई का होता है, उसको सना मनहजिया कहते हैं, सना मनहजिया कहते हैं पढ़ाई का, और 3 साल जो है वो थीसिस लिखना होता है। तो उसके अंदर वो जो एक साल पढ़ाई का होता है उसके अंदर बाकायदा किताबें पढ़ाई जाती हैं, बस कैसे तैयार करनी है, उसके वसाइल और तहकीक के वसाइल और मनहज और ये सारी चीज़ें, उसके साथ साथ बाकायदा बहूस लिखवाई जाती हैं। कबल इसके कि आगे इंसान तहकीक करे, उससे पहले कुछ जैसे असाइनमेंट होती है ना, असाइनमेंट के तौर पर कुछ बहूस बाकायदा इस शर्त के मुताबिक जो तरीकाकार उसके मुताबिक तैयार करवाई जाती है। तो इंसान साथ साथ जो है वो इन मौजू में दिलचस्पी शुरू कर दे कि मैंने, अच्छा उस्ताद ने ये मौजू जिक्र किया है, चले मैं इस पे देखता हूँ, मुआद है, इस पे लिखना चाहिए, ये चीज़ें इसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि साथ साथ जो है वो जो असातिज़ा तजावीज़ वगैरह देते हैं वो उसके मुताबिक चले। दूसरे मरले पर तहकीक कार हल तलब मसला यानी जो मौजू है जिस पे वो तहकीक करना चाहता है, तलाश करने के लिए अपने मैदान के मुतालिक मवाद मालूमात के वसाइल और फौरी तौर पर दस्तयाब कुतुब और मुजल्लात और रसाइल और जरायद वगैरह जिनकी हम पीछे फहरिस्त एक पढ़ आए हैं, उनका जो है वो मतलब मुताला करे और उनको देखे। ये दूसरा मरला है, यानी पहले मौजू जहन में लाए, जब उसका जहन बन जाए कि मुझे फलां मौजू पे करना चाहिए, उसके बाद उस मौजू के हवाले से मुआद क्या, उसकी जो डिमांड है उसके इदारे की या यूनिवर्सिटी की या जो भी उसके मुताबिक वो मवाद मौजूद है, इसके लिए फिर वो ये चीज़ें जो हमने पीछे पढ़ी हैं वसाइल, इनको इख्तियार करें। 2 मरले हो गए। तीसरा स्टेप ये है कि अपनी तसव्वुर को तहरीरी खाका दें। तहरीरी खाका जो है इस उसमें उसको लेके आए, जिसको मतलब किसी तहकीक का खाका कहते हैं। वो खाके के अनासर उनके तकाजों के मुताबिक अपने माफिज ज़मीर को कैद तहरीर में लाए। इस सिलसिले में मुख्तलिफ असातिज़ा से मुसलसल रहनुमाई लेता रहे या यानी उससे रब्ता रहे असातिज़ा के साथ। यानी पहले मौजू सोचें, मौजू सोचने के बाद आप उस हवाले से मुआद देखें, मुआद देखने के बाद आप उसको जो है वो तकसीम करें। जब तक आप मुआद ही ना देखते आप अपने मौजू को तकसीम नहीं कर सकते,
क्योंकि जब आप तकसीम करेंगे पहले इसके कि आप मवाद को देखें तो वो तकसीम आपको चेंज करनी पड़ेगी, और एक दफा नहीं कई दफा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मौजूद सोचने के बाद आप मुख्तलिफ जो हमने वसाइल जिक्र किए हैं उनके मुताबिक आप अगर रिसर्च करते हैं तो आपका जो खाका है आपके मकाले का या आपकी तहकीक का, वो खुद ब खुद जहन में बन जाता है। जहन में बनने के बाद आप उसको लिख लें और लिखने के बाद आप उसको पेश कर दें, यही होता है। खाका लिखने के मरला पर तहकीककार को खाका के तमाम अनासिर की तहरीर में ये सबूत देना होगा, देना होता है कि वो हल तलब मसले के असबाब, मौजू की नोयत और उसके मतलब ज़मानी हदूद है या मकानी है, ज़माने के एतबार से है या मकान के एतबार से है, मौजू के बुनियादी सवालात के तकाजे, अहदाफ तहकीक और काम, मनज को जिक्र करें। मनज का मतलब तरीका है कि आप अपने थीसिस और मकाले के अंदर कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे, हवाला जात के अंदर, मुआद लेने के अंदर, मसाइल को पेश करने के अंदर, और इसी तरह जो है वो किन मसाइल को जिक्र करेंगे। मनज का ये मतलब होता है कि आपका तरीकाकार आपकी तहकीक के अंदर क्या होगा, ताकि पढ़ने वाले को कम से कम मनज से पता चल जाए। अच्छा, इसने हदीस अगर सिर्फ सियासित्ता में है तो सियासित्ता का हवाला देगा, अगर सियासित्ता के अलावा है तो फिर सारी किताबों का देगा मसलन। इसी तरह अगर किताबों से नकल करना है तो उसके अंदर मसलन आप कहते हैं कि अगर मैं फलां से नकल करूंगा तो उसके लिए मैं ये रमज बनाऊंगा या उसके लिए मैं ये नंबर लगाऊंगा, ये हर एक का अपना एक तरीका होता है मखसूस, तो आप ये तरीका मनज के अंदर लिखेंगे। ये तफसील आगे आ रही है इंशाल्लाह, इसका खाका पूरा हम पढ़ेंगे कि खाके के अंदर क्या क्या चीजें, मसलन अहदाफ बास के अंदर क्या लिखना है, असबाब बास के अंदर क्या लिखना है, और इसी तरह तसाउलात के अंदर, मुश्किलात के अंदर क्या लिखना है, और इसी तरह आपने जो है वो मनज के अंदर क्या लिखना और खुत्ता कैसे बनाना है। इस हवाले से चीजें इंशाल्लाह आगे आएंगी, पूरा हम खाका पढ़ेंगे। तो पहले ये है कि वो अपनी समझ के मुताबिक खाका तैयार करे जो उसने मुताला किया है अपने मुताले के मुताबिक। यहाँ एक बड़ी अहम बात जिसको मैं जिक्र करूंगा वो ये है कि आपने जो मुताला किया है उसके मुताबिक खाका बनाए, क्योंकि अगर आप किसी उस्ताद या दूसरे के कहने पर खाका बनाते हैं हो सकता है आपको उसके मुताबिक इल्मी मुआद ना मिल सके, आपको मुश्किलात आए। तो लिहाजा जो आपने मुताला किया है उसके मुनासबत से आप खाका बनाएं। हाँ, अगर असातिज़ा जो है, निगरान जो आपका बनाया गया है, अगर वो उसको थोड़ी बहुत ही चेंजिंग करवाता है तो एक अलग बात है, लेकिन आप सीधा पहले ही खाका दूसरे से ना बनवाएं, पहले खुद बनाएं। मसलन आप अबवाब में तकसीम करना चाहते हैं, कितने बाब बनाना चाहते हैं, कितनी मबाहिस बनाना चाहते हैं, ये आप खुद करें। उसके बाद उस्ताद को पेश करें और उस्ताद को दिखाएं। उसको दिखाने के बाद आप अगर तो उसके अंदर कोई मजीद चेंजिंग है तो ठीक है। देखिए, चेंजिंग दो तरह की होती है, एक लाजमी होती है जो कमेटी की तरफ से, इदारे की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो असातिज़ा होते हैं, मीटिंग बैठती है, वो पास करती है और वो पेश करती है, वो तब्दीलियां करना जरूरी होती है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा फिर दूसरी तीसरी दफा ऐसे। एक होता है कि वो कहते हैं कि अगर ऐसे कर लिया जाए तो बेहतर है, तो ये आप पर है। आप अगर उस उस्ताद के इस तब्दीली पर जो तजावीज़ हैं उस पर अगर मुतमैन है तो ठीक है कर लें, वरना जरूरी नहीं कि आप करें। इसी तरह जब मुनाकशा होता है तो उसके अंदर भी दो तरह की तब्दीलियां होती हैं, एक जो लाजमी होती हैं और वो जो कमेटी होती है, मुनाकशे की लजना जो होती है, वो बाकायदा टीम जो है वो ये कहती है कि आपने ये तब्दीलियां करनी है फलां तारीख से पहले पहले, और अगर आप नहीं करते तो वो आपको डिग्री नहीं मिलती। और एक होती है वो कहते हैं कि अगर आप इसको ऐसे कर लें तो ऐसे कर लें। अगर आप वहां जवाब दे सकते हैं अपना तो आप वहां जवाब दें कि मैंने इसको इस वजह से ऐसे नहीं ऐसे किया है। अगर वो मुतमईन हो जाते हैं तो ठीक है। तो ये होता है। मजीद कुछ इस हवाले से उन्होंने चीजें जिक्र की हैं, मतलब ये आदाब ही हैं। तो यहाँ आखिरी चीज जो उन्होंने जिक्र की है ना, ये मैं जिक्र करके बात खत्म करता हूँ, वो है जो आपका निगरान बनाया गया ना, इल्मी निगरान इसको कहते हैं। इसको हमारे यहाँ अरबी में वहाँ मुशरिफ कहते हैं और हमारे यहाँ उसको निगरान बोलते हैं। यानी हर स्टूडेंट का एक इल्मी निगरान बनाया जाता है, और वो क्या करता है, वो स्टूडेंट से तहकीक करवाता है, उसकी निगरानी करता है, उसका तहकीक शुदा काम चेक करता है। इससे अपना राब्ता सही रखें, इसको नाराज ना करें और इसके साथ ठीक रहें। और इन्होंने यहाँ लिखा है जी फर्मा बरदारी उसकी करें और फला करें। बहरहाल बस औकात इख्तिलाफ भी हो जाता है, कोई मसला नहीं। तो इल्मी निगरान के साथ आपका अगर ताल्लुक ठीक है ना, तो ये फिर क्या करते हैं, जब मुनाकशा होता है तो ये पहले असातिज़ा से मिल लेते हैं, कहते हैं कि ये तालिब इल्म ने बड़ी तहकीक की है, टाइम पे आता था, चेक करवाता था, सब कुछ करता था, इसको नंबर अच्छे देने चाहिए, तो मुनाकशे के अंदर नंबर अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर इल्मी निगरान आपका आपके साथ सही नहीं ना, तो वो आपकी शिकायत करेगा जो मुनाकिशीन होते हैं, मुनाकशा करने वाली टीम, उसको कि ये इसने मेरे साथ सही चला नहीं, या यूनिवर्सिटी को शिकायत करेगा, तो उसमें फिर डिग्री के मसाइल बन सकते हैं। बहरहाल एक हद तक उसके साथ राब्ता रखें, सही आपको फायदा भी दे सकता है, आपकी तहकीक के अंदर आपका ताउन भी करेगा।
और कई चीजें इसके अंदर है, इसी पर हम इत्तेफाक करते हैं। इसके बाद खाका वगैरह और इस हवाले से कुछ मजीद चीजें इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर वगैरह में पढ़ेंगे। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम।